नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको भारत के उन 5 विशाल किलों के बारे में बताता हूँ, जिनके बारे में जानने के बाद आपको बेहद गर्व होगा। नंबर 1, चित्तौड़गढ़ किला। तो सबसे पहले नंबर पर आता है शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़, जिसमें शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर मीराबाई, त्याग में दासी पन्नाधाई और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिनको आप रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 16,000 दासियों के साथ मेवाड़ की आन बान और शान बचाने के लिए जौहर कुंड में कूदकर खुद को जिंदा जला लिया था। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है और इसमें 113 मंदिर, 44 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास, इसकी बनावट, संस्कृति और वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई इस किले की सुरक्षा दीवार कुल मिलाकर 13 किलोमीटर की है। ये किला 3 भागों में बंटा हुआ है। पहले भाग में यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 5,000 की है। बीच के हिस्से में किला बना हुआ है और तीसरा भाग जंगल का इलाका है, जो रानी पद्मिनी के महल के आगे पड़ता है और 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ डियर पार्क है। नंबर 2, आमेर किला। राजस्थान की राजधानी जयपुर का आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ यह किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मानसिंह प्रथम ने 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में यानी कि 1727 में यह किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर 12 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। फिर चाहे वह यहाँ बने सागा की लकड़ी के दरवाजे हों, उनमें लगे हुए बड़े बड़े ताले हों, या फिर यहाँ बने हुए खूबसूरत महल। उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाए गए चित्र आपको इतने सुंदर लगेंगे कि आप इनको देखते रह जाएंगे। इस किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। जब यहाँ पर मशालें जलाई जाती थीं, तो इन रंग बिरंगे शीशों पर रोशनी पड़ने से यह पूरा शीश महल जगमगाता था और जो नजारा होता था वो देखने लायक होता था। नंबर 3, मेहरानगढ़ किला। राजस्थान के जोधपुर शहर में बसा मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे भव्य और विशाल किलों में से एक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में राठौड़ वंश के सूर्यवंशी महाराजा राव जोधा द्वारा बनाए गए इस किले का हर भाग राजस्थानी कला और संस्कृति को बखूबी दर्शाता है। फिर चाहे वह जोधपुर पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाए गए, यह सुंदर झरोखे और जालियां हों, यहाँ के यह विशाल दरवाजे हों, या फिर यह खूबसूरत महल। यहाँ बने शीश महल में अगर एक मोमबत्ती भी जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला हो जाता था कि मानो यहाँ पर हजारों मोमबत्तियां जलाई गई हों। 18वीं शताब्दी में बनाए गए इस बेहद खूबसूरत फूल महल में कुल मिलाकर 29 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ जो कांच लगे हैं वह खास तौर पर बेल्जियम से मंगवाए गए थे। तो 400 फुट की ऊंचाई पर बना यह किला लगभग 10 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 20 से 50 फीट की है। इस किले के परिसर में 5 अलग अलग जगहों पर आपको पर्शियन व्हील यानी कि रैट सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, जिसका उपयोग करके उस जमाने में यहां पानी चढ़ाया जाता था। इन सब चीजों के अलावा आपको इस किले में हाथियों के हौदे, बेशकीमती पालकियां, महाराजाओं के हुक्के और उनके बचपन के पालने, राइस पेपर पर बनाई गई पेंटिंग्स और युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी देखने के लिए मिल जाएंगे। नंबर 4, कुंभलगढ़ किला। राजस्थान के राजसमंद जिले में बसा 600 साल पुराना कुंभलगढ़ किला
भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। कुल मिलाकर 32 किलों का निर्माण करने वाले महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए इस किले के परिसर में आज भी आपको 70 जैन और हिंदू मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह भव्य किला राजस्थान में स्थित सारे किलों में से सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े किले परिसरों में से माने जाने वाला कुंभलगढ़ किला सिसोदिया राजपूतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। इसके चारों ओर फैली हुई 36 किलोमीटर लंबी दीवार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। राजस्थान के दो बड़े क्षेत्र मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाले कुंभलगढ़ का इस्तेमाल मेवाड़ के शासक अक्सर युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति में शरण लेने के लिए करते थे। इसी किले में सन 1540 में सिसोदिया वंश के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसीलिए इसको महाराणा प्रताप के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उस जमाने में प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन द्वारा बनाए गए इस किले को ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। नंबर 5, झांसी किला। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित रानी लक्ष्मीबाई के किले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा साल 1613 में निर्मित यह किला बंगरा नाम की पहाड़ी पर बनवाया गया था और पिछले 400 सालों से यह भव्य किला उसी शान के साथ खड़ा हुआ है। पिता शिवराम भा के बाद गंगाधर राव झांसी के राजा बने और उनकी शादी लक्ष्मीबाई से हुई और साल 1853 में गंगाधर राव के निधन के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। यहां पर आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसको कहा जाता है कड़क बिजली तोप। यह है राजा गंगाधर राव के समय की खास कचहरी, जहां खड़े होकर राजा आम लोगों की परेशानियां सुनकर उनका फैसला किया करते थे। और यह है वह पंचमहल, जहां महाराज गंगाधर राव महारानी लक्ष्मीबाई के साथ रहा करते थे। उस जमाने में 3 लेयर का उपयोग करके ऐसी रक्षा खाइयां बनाई जाती थीं जिनमें पानी भर के मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति किले पर हमला ना कर सके। यह उस समय का फांसी घर था और यहां पर अपराधियों को फांसी दी जाती थी। लेकिन बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने यह फांसी घर बंद करवा दिया और उसके बाद यहां पर एक काल कोठरी का निर्माण करवा दिया गया। सन 1858 में जब अंग्रेजों की सेना ने इस किले की घेराबंदी कर ली थी, तब इसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर इस किले की दीवार से छलांग लगा दी। तो ये थे भारत के 5 विशाल किले और इनसे जुड़े रोचक तथ्य और इतिहास। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।